नमस्कार, आपका हेल्थ एंड मेडिटेशन चैनल में स्वागत है। मैं पिछली बार वीडियो में आपको अनक्योरेबिलिटी के बारे में बता रहा था, जो कि अनक्योरेबल है, वो क्योर हो सकती हैं बिना दवाई के। जो दवाई से भी क्योर नहीं हो सकती, वो बिना दवाई के क्योर हो सकती हैं बाई स्पिरिचुअल साइंस। एक ऐसा साइंस विज्ञान जो ऊपर वाला है, भगवान ने बनाया है। एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड प्राणायाम सब जानते हैं। ऐसे नहीं कि मैं ही जानता हूं, मैं भी तो किसी चीज का ही है वो, और वो प्रकृति से कंसर्न है, कंसर्न विद दी एंड नो नथिंग इज रिक्वायर्ड, नो मेडिसिन, नथिंग टचिंग, दूर से आराम से। प्रिंसिपल ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ये ट्री है और ये एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग, मैनकाइंड। इसकी जो एनर्जी है जड़ों से, रूट से बहती है ऊपर पेड़ों पर, हर टहनी पे पेड़ हराभरा रहता है। सिमिलरली मनुष्य की उल्टी बहती है। इंस्टेड ऑफ जो जड़ें आदमी की, वो सिर में है, ऊपर से कंट्रोल होती हैं। इसे न्यूरो सिस्टम भी कहते हैं। ये होती हैं। इनको आदमी बाय प्रैक्टिस, बाय ब्रीथिंग एक्सरसाइज, बाय प्राणायाम, बाय फिजियोथेरेपी और बाय दी गाइडेंस ऑफ ए एडवांस्ड योगी की वजह से इनको धीरे धीरे उनसे छुटकारा पा लेता है। उसमें ये पावर होती है, वो एनर्जी कंट्रोल करने लगता है, प्राणायाम करने लगता है। इन चीजों से आदमी बीमारियों से छुटकारा पा सकता है। कोई समय लंबा लगता है, नहीं कि इमीडिएट हो जाए, समय लंबा लगता है, पर हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल मैं स्वयं हूं, और मैं स्वयं किया है। और अगर कोई करवाना चाहे तो बता देता हूं। किसी के क्योर हुई है ना, जो कभी कोई बता देता है जी कि आपने जो किया था हो गया, बता दिया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये एक बहुत सरल तरीका है, जीवन में यूज किया जा सकता है और बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। ओल्ड आदमियों के लिए तो ये चैनल है ही है। इसमें ज्यादातर 65-70 ऊपर देखते हैं चैनल में, ऐसा रिकॉर्डिंग आ रही है। परंतु अगर यंग जनरेशन भी देखे, 40 साल के, 20 साल के, 30 साल के, उनको ये बीमारियां होंगी नहीं। दे विल लीड ए वेरी नाइस लाइफ इन द ओल्ड एज। जब बुढ़े होंगे, आपने बुढ़े लोग, बुढ़ों की हालत को पता नहीं है, किसी चीज में टेस्ट नहीं आता है, चल नहीं पाते हैं, चारपाई में पड़े रहते हैं। कई बीमार उनको देखभाल करने के लिए चाहिए। पैसे वाले लोग उनको नौकर रख देते हैं, उन्हें गाड़ी देते हैं अपने बेटों को। तो मेरा कहना, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है ओल्ड एज में, इन एक्सरसाइज का सहारा लेना चाहिए। और जो एक बार बीमारी क्योर हो गई है, उसको हटाना तो बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। ये सेकंड नंबर पे आती है अनक्योरेबिलिटी। पहले नंबर पे आता है पैसा। अगर पैसा खो गया है, गायब हो गया है या नहीं है, उसको कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, ईमानदारी से। और उससे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बीमारी को हटाने में। सेकंड स्टेप है लाइफ का। फर्स्ट इज मनी, जिसके लिए कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरी ताकत। और उससे भी ज्यादा बीमारी उठाने के लिए, और सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है गॉड को प्राप्त करने में, ईश्वर को प्राप्त करने में। ये लास्ट स्टेप है, टू फाइंड द गॉड, हाईएस्ट हार्डशिप एंड बिगेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। और अपने आप, जिसके पास पैसा है, हेल्थ है, तो अपने आप ही जर्नी शुरू हो जाती है। गॉड की ये पावर है, जो आदमी इस रास्ते पे चलते हैं, स्वतः ही उनको मनचाही चीजें मिलती हैं। तो मेरा कहने का मकसद यही है, बी टू दी ट्रू पाथ, सच्चे रास्ते पे चलिए, ऑनेस्टी से काम कीजिए। आपको हर कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अच्छे का तो भोगना पड़ेगा, बुरे का भी भोगना पड़ेगा। हर चीज कंप्यूटराइज बनाई है गॉड ने। इट इज नॉट विजिबल टू अवर आईज। अगर आपने किसी को गाली दे दी है, आपने थप्पड़ मार दिया है, और वो कमजोर है, आपने उसको थप्पड़ नहीं मारा, तो भोगना पड़ेगा। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता तुमको।
ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए संत लोग किसी ने कुछ नहीं कहते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, बेइज्जती सहन कर लेते हैं। और कुछ लोग तो गृहस्थ में भी रह करके संत होते हैं, तो नॉर्मल वेशभाषा पूरते हैं, घर में रहते हैं, संत होते हैं। बड़े बड़े लीडर जो देश को बनाने आते हैं वो गाली सहन कर लेते हैं, कितनी बेइज्जती सहन कर लेते हैं। आपने अपनी कंट्री के पीएम को देखिए आप, कितनी इंसल्ट करते हैं लोग, पर जीत किनकी होती है? जीत उनकी होती है। मेरा कहने का मकसद ये है कि वहां पर जो है ये नहीं करना चाहिए। इसलिए क्या होता है, कभी भी गलत काम मत कीजिए। आप अपना काम कीजिए, साफ सुथरा काम कीजिए, जो चीज चाहिए आपको मिलेगी। और ये हमारी बीमारी भी हमारे कर्मों का फल होता है, जो एक भोगने का तरीका होता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है आपसे, साफ सुथरे राह पर रहिए, अपने काम कीजिए, और जो हो गया है उसे भुगतिए, किसी से बदला मत लीजिए, इंटरप्शन पैदा मत कीजिए लाइफ में। अभी मैं आपको 2-3 एक्सरसाइज करूंगा। आप ऊपर हथेली को करके ऊपर इस तरह से बैठेंगे थोड़ी देर के लिए, और अपनी सांस को वॉच करेंगे। सांसों पर ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना, बाकी कल। थैंक यू एंड नमस्कार।